Welcome to our official YouTube channel, Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Krishna Rahul ji from Computer Department. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है जॉइन. ठीक है, तो जॉइन में व्हाट इज़ जॉइन, उसके डेफिनेशन, दैन आफ्टर जॉइन जो है उसके टाइप्स, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे सेशन में. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जॉइन से. व्हाट इज़ जॉइन? ऑपरेशन इन अ DBMS. जॉइन मीन्स टू कंबाइन समथिंग. ठीक है, तो नॉन टेक्निकली भी हम देखने जाए तो दो चीज़ों को अगर हम जोड़ते हैं तो दैट इज़ जॉइन. ठीक है, वो क्या है? जॉइन किया हमने कुछ भी. तो जॉइन एग्जैक्टली DBMS में भी वही है, कंबाइन करना, रिलेशन को कंबाइन करना, दैट इज जॉइन. जॉइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉलोड बाय अ सिलेक्शन प्रोसेस या फिर सिलेक्शन ऑपरेशन भी हम बोल सकते हैं. तो जॉइन जो है वो एक से ज़्यादा टेबल्स या फिर दो टेबल्स को जॉइन करेगा. ठीक है, उनमें से तो अब हमने ये जॉइन क्यों किया? हमने जो डेटाबेस में स्टोर किया है तो वो उसी इंटेंशन से हमने स्टोर किया होगा कि इन केस ऑफ इन फ्यूचर हमें वो डेटा चाहिए, हमें वो डेटा यूज़ करना है तो इजीली हम उसको कॉल करा के यूज़ कर सके. बट बहुत सारे रिलेटेड डेटा जो होते हैं वो कई अलग अलग टेबल्स में हम स्टोर करते हैं. ठीक है, डेटाबेस के अंदर हम जो भी स्टोर करते हैं वो एक्चुअली किस फॉर्म में होते हैं? टेबल के फॉर्म में, यानी कि रो एंड कॉलम्स. तो रो एंड कॉलम्स जो है वो एक टेबल को डिफाइन करती है. अब मान लो कि कोई एक टेबल जो है वो पूरे ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे सकता है, तो हमें उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा कि एक से ज़्यादा टेबल को हम कंबाइन करेंगे. ठीक है, देन आफ्टर वो पूरे ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड हमें दे सकता है. सो यहाँ पे जॉइन इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन. सो कंडीशन क्या है? एग्जैक्टली सिलेक्ट ऑपरेशन. ठीक है, सो क्रॉस प्रोडक्ट दैट मीन्स कि हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया. उसके बाद हमें कोई ऐसी कंडीशन चाहिए जो पर्टिकुलर डिमांड कर रहा है यूज़र, वो कंडीशन के हिसाब से हम किसी भी टेबल्स को ज्वाइन करके, किसी भी दो टेबल को ज्वाइन करके पूरा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं. तो एग्जैक्टली जॉइन जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट एंड कंडीशन का कॉम्बिनेशन है. क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उसके बाद कंडीशन होगी, वो कंडीशन हम फैच करके क्रॉस प्रोडक्ट में से पूरा आंसर, पूरा रिकॉर्ड ले सकते हैं. जॉइन इज यूज टू फैच डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक टेबल में से हमें इनफ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है ऑब्जेक्ट की, उसमें हमें कोई और टेबल की भी ज़रूरत है, उसका भी यूज़ करना पड़ रहा है, तो कैसे हम करेंगे? जॉइन ऑपरेशन से. विच इज जॉइन टू अपीयर अ सिंगल सेट ऑफ डेटा. It is used for combining column from two or more tables by using values common to both tables. यानी कि वही वैल्यूज़, वही कॉलम हम कंबाइन कर सकते हैं जो दोनों में कॉमन होगी. ठीक है, अगर डिफरेंट वैल्यूज़ होगी तो वो हम इजीली कंबाइन नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ वहाँ पे एरर आएगी. वो पूरे एक ऑब्जेक्ट का डेटा नहीं बन रहा, वो मैच्ड अप हो रहा है. वो जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे आगे वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा. इट इज़ अ डिनोटेड बाय, यानी कि उसका नोटेशन क्या है? अगर हम किसी दो टेबल का ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो वो दो टेबल को कैसे हम डिनोट कर सकते हैं? तो ये सिंबल है उसका. तो यहाँ पे डिफाइन है उसकी. द जॉइन ऑपरेशन इज यूज टू कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू और मोर रिलेशंस. रिलेशंस यानी कि टेबल. यहाँ पे जैसे कि फिगर में आप देख सकते हो इजीली, टेबल ए एंड टेबल बी है. अब टेबल ए एंड बी जो है वो अलग अलग टेबल है, अलग अलग रिलेशंस है. ठीक है, बट मुझे कोई टेबल ए में से एक ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, एक रिकॉर्ड चाहिए, बट टेबल ए जो है वो इनफ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे टेबल बी की भी हेल्प लेनी पड़ रही है. तो टेबल ए एंड बी को कंबाइन करके उनका जॉइन करके, यानी कि जॉइन ऑपरेशन जो है वो इन दोनों में अप्लाई करके हम पूरा रिकॉर्ड ले सकते हैं. और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो उसका क्या है? डिनोशंस, यानी कि वो कैसे हम सिंबल जॉइन का क्या है वो यहाँ पे दिखाया है. तो टेबल ए, देन ये नोटेशन, आफ्टर दैट टेबल बी, वो आगे
मैंने डिनोट किया ही है तो इजीली समझ में आ जाएगा। यस, तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है। यहाँ पे हमारे पास दो टेबल है, यानी कि दो रिलेशन है, एम्प्लॉय एंड सैलरी। तो फर्स्ट जो रिलेशन है, यानी कि फर्स्ट जो टेबल है एम्प्लॉय नेम वाला जो टेबल है, उसमें एम्प्लॉय कोड एंड एम्प्लॉय नेम हमें दिया है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली अब क्लाइंट या फिर यूज़र ऐसे डिमांड कर रहा है कि मुझे जैक नाम का जो एम्प्लॉय है हमारी कंपनी में या फिर हमारे इंस्टीट्यूट में, व्हाटएवर, जो जैक नाम का एम्प्लॉय है उसकी मुझे सैलरी जाननी है। ठीक है, तो विदाउट सैलरी टेबल क्या मैं आंसर कर सकती हूँ? नहीं, हम आंसर नहीं दे सकते, बिकॉज ऑफ हमने जो डेटाबेस में स्टोर किया है वो रो एंड कॉलम क्या डिफाइन करती है? ओनली एम्प्लॉय कोड एंड एम्प्लॉय नेम। हमारा जो एम्प्लॉय नेम का जो टेबल है उसमें सैलरी तो मेंशन ही नहीं है। दैट्स वाई हमें कौन से रिलेशन की, कौन से टेबल की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे? सैलरी नेम वाला जो टेबल है उसकी। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे? जॉइन ऑपरेशन। ठीक है, सो एम्प्लॉय जॉइन सैलरी, ये दोनों टेबल्स को मैंने ज्वाइन कर लिया। आफ्टर दैट मैं इजीली आंसर कर सकती हूँ कि जैक नाम का जो एम्प्लॉय है उसका जो कोड है 102, ठीक है, उसकी सैलरी 30,000 है। बट बिफोर दिस प्रोसेस मैं ये आंसर नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ मेरे पास एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय कोड है, बट मेरे पास वो आंसर नहीं है जो एक्चुअली यूज़र को चाहिए। ठीक है, वो क्या था? सैलरी। सो मुझे अगर अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया होता कि भाई आप एम्प्लॉय कोड जो 101 है उसका नेम बता दो, ठीक है, तो मैं इजीली आंसर कर सकती हूँ। देन वैसे वर्ष हम देख ले सैलरी टेबल में, तो एम्प्लॉय कोड 103 है, उसकी सैलरी क्या है। बट अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि भाई एम्प्लॉय कोड 103 जो है उसका नेम एंड सैलरी दोनों चाहिए, तो विदाउट द जॉइन ऑपरेशन हम आंसर नहीं कर सकते। सो एम्प्लॉय नेम के लिए अगर ऐसा है कि 103 जो एम्प्लॉय है जिसका एम्प्लॉय कोड है 103, उसकी सैलरी 25,000 है, बट उसका नाम क्या है? एम्प्लॉय नेम। तो उसके लिए हम क्या कंबाइन करेंगे? वापस से एम्प्लॉय एंड सैलरी टेबल, वो कंबाइन करके, वो ज्वाइन करके हम इजीली आंसर कर सकते। यस, इंडिविजुअली अगर कोई क्वेश्चन है तो इनफ है, टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इनफ है, बट ऑब्जेक्ट का पूरा डिटेल्स के लिए वो इनफ नहीं है, बिकॉज ऑफ एक टेबल में यानी कि एक रिलेशन में हमारे पास क्या है? एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय कोड। सेकेंड वन जो टेबल है सैलरी नेम वाला टेबल, उसमें क्या है? एम्प्लॉय कोड एंड सैलरी। सो इन केस ऑफ ऐसा हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसा डेटा चाहिए जिसमें एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी बोथ अवेलेबल हो, उसके लिए हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? जॉइन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट हम आंसर इजीली कर सकते। तो यहाँ पे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जिसमें भी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है, जो वैल्यूज़ एट्रीब्यूट मैच हो रहे हैं वही एट्रीब्यूट यहाँ पे हम एज अ आंसर लिख सकते हैं। आफ्टर दैट जो भी डिमांड है, या मान लो कि किसी ने बोला कि 102 जो है एम्प्लॉय कोड उसकी नेम एंड सैलरी बताओ, तो इजीली हम आंसर दे सकते हैं। यस, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट के बारे में। सो यहाँ पे आईडी है एंड नेम है, टेबल 1 एंड टेबल 2, ये टेबल नेम्स है, टेबल 1 एंड टेबल 2। अब यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 स्टूडेंट्स हैं। सामने जो टेबल 2 है वहाँ पे 1 1 2 एंड 9 ये आईडी वाले स्टूडेंट्स की डिटेल्स हैं। ठीक है, तो अब एज पर दिस फिगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ टेबल 1 में से हम कितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई एलेक्स नाम का जो स्टूडेंट है, एलेक्स नाम का जो बंदा है उसकी आईडी 2 है। ठीक है, वैसे ही हम टेबल 2 अगर देख ले तो टेबल 2 में से अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन हो रहा है या फिर आंसर हम इजीली कर सकते हैं, तो क्या कर सकते कि भाई आईडी 2 जो है उसकी स्ट्रीम कौन सी है? ECE।
ID9 जो है उसकी ECE, ठीक है। बट हमें ये पता नहीं है कि ID219 किसकी है, उसका नेम क्या है। वैसे ही टेबल 1 में से अगर हम देखने जाए तो यस, हमें ये पता है कि ID1 2 3 4 उनके नेम क्या है, बट उन्होंने कौन सी स्ट्रीम जो है वो सिलेक्ट की वो हमें नहीं पता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम जॉइन ऑपरेशन अप्लाई करके ये जान सकते हैं कि ID2 जो है उन्होंने कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट की है एंड उनका नेम क्या है, ठीक है। तो ऑपरेशन में अगर अप्लाई करूँगी टेबल 1 एंड 2 के बीच मैं जॉइन ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, तो उसके बाद मुझे इजीली पता चल सकता है कि 2 जो ID है, ID नंबर 2 जो है उसका नेम है एलेक्स एंड उसने स्ट्रीम सिलेक्ट की है ECE। सो विदाउट द जॉइन ऑपरेशन मैं ये आंसर नहीं दे सकती, ये हम डेटा फैच नहीं कर सकते, ठीक है। आफ्टर द जॉइन ऑपरेशन हम पूरे ऑब्जेक्ट का डिटेल्स ले सकते। सो जॉइन ऑपरेशन बेसिकली कैसे यूज़ होता है कि एक टेबल में से अगर हमें पूरे मतलब ऑब्जेक्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक से ज़्यादा रिलेशंस, एक से ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन करके कंबाइन करके उस पर सिलेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ता है एंड आफ्टर दैट हम इजीली आंसर जो है वो फैच कर सकते हैं, डेटा फैच कर सकते हैं। दैट इज़ द जॉइन, और यही मेन यूज़ है जॉइन ऑपरेशन का। ओके, यस। देन नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ जॉइन। तो जॉइन ऑपरेशन जो है उसके कितने कितने टाइप्स हैं। तो जॉइन में मेन 4 टाइप्स हैं, थीटा जॉइन, इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन एंड आउटर जॉइन। 1 बाय 1 हम नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में ये जो पूरा थ्योरी है वो समझते रहेंगे। व्हाट इज़ थीटा जॉइन, इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन, आउटर जॉइन। देन आउटर जॉइन के भी 3 टाइप्स हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। आई होप सो आपको जॉइन के बारे में इजीली समझ में आ गया होगा एंड आज का ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेन जॉइन जो है वो यूज़ इसीलिए हो रहा है कि हमें पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक टेबल में से नहीं मिल रही, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, जॉइन ऑपरेशन यूज़ करके एक से ज़्यादा टेबल, 2 टेबल को हम या फिर 2 से ज़्यादा टेबल को ज्वाइन करके कंबाइन करके पूरे एक ऑब्जेक्ट का पूरा रिकॉर्ड निकालते हैं। दैट इज़ द एग्जैक्टली जॉइन। एंड ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे प्लस कोई कंडीशन यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो अप्लाई करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।